गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 7.26 एंड प्रॉब्लम नंबर 7.27 ये दोनों सॉल्व किए थे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात किए थे हम। तो इस लेक्चर में हम जो हमारा लास्ट जो सम है इस चैप्टर का उसको हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम 7.28। Okay, 7.28. Let's do this. Look at this. Calculate the molar solubility of NiOH twice. मोलर सोल्यूबिलिटी हमें पता करना है NiOH ट्वाइस का, और उसके अंदर 0.10 मोलर NaOH भी है। चलो, हमने क्या लिया था? NiOH ट्वाइस, ओके, और इसके अंदर 0.10 मोलर NaOH भी है। तो इसमें से बनेगा क्या? Na+2, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्योंकि इसके अंदर 2 OH माइनस है। ओके, चलो, सपोज इसका इक्विलिब्रियम पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन है S मोलर, तो इसका भी होगा S क्योंकि एक ही है और ये है 2, सो 2 इंटू S। ओके, एंड NaOH के अंदर 0.1 मोलर OH माइनस भी होगा, सो इंटू, सॉरी नॉट इंटू, प्लस 0.1, ओके, प्लस 0.1, ये इसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन हुआ OH माइनस का। अब हमारा KSP का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट लगाओ ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओ। सो KSP विल बी इक्वल टू Na+2 कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ओके, चलो, अब इसका KSP वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻15, 2 इंटू 10⁻⁻15। चलो, ये है S इंटू 2S प्लस 0.1। अब देखो KSP की वैल्यू बहुत ही कम है, उसकी वजह से मैं यहां से 2S को इग्नोर करूंगा। ठीक है, आपको पता है कैसे इग्नोर करना है, काफी सारे सम किए हमने। तो बचा क्या यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻⁻15 इक्वल टू 0.1S। यहां से एक पावर कम हो जाएगा, तो S कितना मिला हमें? 2 इंटू 10⁻⁻14। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन किसका? NiOH ट्वाइस का। देखो, है कि नहीं? ओके, एक गलती हमने कर दी यहाँ पे। देखो, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका भी स्क्वायर रहेगा। अब इसका स्क्वायर है, -14 की जगह होगा -13। ओके, सो -14 की जगह -13, क्योंकि 10⁻⁻2 पावर कम होगा ना यहां से। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 7.28, और यहाँ पे आपका कंप्लीट थियोरी होता है, क्योंकि ये थियोरी हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसके सम ही हमारे सिलेबस में थे। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया पूरा। चलो, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, कैसे कैसे सम हमें एक्सरसाइज से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहला जो सम है उसके बारे में बात करते हैं। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर। एक लिक्विड है, वो अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इन अ सील्ड कंटेनर, कंटेनर बंद है, सील्ड है, एट अ फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर पे फिक्स है। अ वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज, आपने अचानक से
वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। ध्यान से सुनना क्या हुआ है। एक लिक्विड अपनी वेपर से इक्विलिब्रियम पे था और आपने अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। देखो, what is the initial effect of the change on vapor pressure? Vapor pressure will be initially changed. जैसे ही चेंज होगा इनिशियली वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इट विल बी लेसर। हाउ डू रेट्स ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज? चलो पहले इवोपरेशन के बारे में बात करते हैं। प्रेशर कम हो जाएगा, सो इवोपरेशन रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। आफ्टर दैट इवोपरेशन रेट सम टाइम के बाद कम हो जाएगा और कंडेंसेशन रेट बढ़ेगा। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली? वापस से जब इक्विलिब्रियम आएगा तो फाइनल वेपर प्रेशर जो है वो ओरिजिनल वेपर प्रेशर से थोड़ा सा कम होगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलो, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7.2, व्हाट इज द Kc फॉर द गिवन इक्वेशन? क्या इक्वेशन दिया है आपको? 2SO2। चलो प्रॉब्लम नंबर 7.2, एक्सरसाइज में 7.2, 2SO2 plus O2 gives me 2SO3। ये आपका रिएक्शन है। अब क्या करना है? देखो, Kc कैलकुलेट करना है। तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो क्या होगा Kc का फॉर्मूला? ये तो बहुत ही इजी होगा ना आपके लिए। Kc का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि SO3 की कॉन्सेंट्रेशन और 2 मोल होने की वजह से उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 उसका भी स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। चलो अब वैल्यूज लगा दो सारी। सो Kc विल बी इक्वल टू, वैल्यूज लगा दो। SO2 का वैल्यू है 0.6 एंड O2 का 0.82, SO3 का 1.9। सो 1.9 स्क्वायर होने की वजह से 1.9 इंटू 1.9, चलो डिवाइडेड बाय SO2 का है 0.6, सो 0.6 अगेन 0.6, क्यों? SO2 का स्क्वायर है, दैट्स वाई। एंड O2 का है 0.82, तो 0.82। चलो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो 1.9 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाय 0.6, अगेन डिवाइड बाय 0.6, अगेन डिवाइड बाय 0.82। आंसर विल बी इक्वल टू 12.22। ये आपका कैसी हो गया? समझ में आया आपको? यहाँ पे एक 1 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम 7.3, एट अ सर्टेन टेम्परेचर टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल। आपको 10⁵ पास्कल टोटल प्रेशर दिया है और बाय वॉल्यूम आई एटम्स कितने हुए? 40%। तो Kp कैलकुलेट करने को कहा है। चलो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है 7.3, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। P टोटल, चलो P टोटल कितना दिया है? इट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ओके, उसमें से आई एटम कितने हैं इक्विलिब्रियम पे? 40%। यानी कि सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, I2 में से 2y बनता है, राइट। अब इक्विलिब्रियम पे अगर ये 40% है
तो ये हो गया 60%, और परसेंटेज को हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसके कितने वॉल्यूम मिला हमें, मोल मिला हमें, इट विल बी इक्वल टू 0.6, इट विल बी इक्वल टू 0.4। ओके, सो अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ये हमें मोल फ्रैक्शन मिला इसका, ठीक है। सो 0.6 इंटू पी टोटल, पी टोटल है 10⁻⁻5। वैसे ही I के लिए हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी नॉट -5 +5, क्योंकि ये पास्कल में है वैल्यू, पावर थोड़ी ना है, ठीक है। तो हमें दोनों का पार्शियल प्रेशर मिल गया है, तो हम यहां से Kp का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ I एटम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ I2। चलो वैल्यूज लगा दो, तो 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 10⁻⁻5 और ऊपर हो जाएगा 10⁻5 इंटू 10⁻5, क्यों, स्क्वायर था ना ऊपर। चलो अब एक बार 10⁻5 कैंसिल हो गया, बाकी बचा उसको कैलकुलेट करते हैं। 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, आंसर विल बी इक्वल टू, Kp विल बी इक्वल टू 0.266 इंटू 10⁻5। ओके, इसको आइडियली बनाना है अगर, तो Kp कितना रहेगा, एक नंबर पीछे जाने दो, बड़ा करो नंबर, बड़ा करोगे प्लस पावर कम होगा, एक नंबर बड़ा किया तो यहां से एक नंबर कम हो जाएगा। क्लियर? चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7.4, write the expression for the equilibrium constant Kc for each of the following reaction। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, वो तो खुद कर सकते हो ना। चलो पहले का Kc, concentration of NO² into Cl2 divided by concentration of NaCl²। फिर दूसरा, चलो Kc लिखना है तो सॉलिड को इग्नोर करेंगे हम, तो ये सॉलिड इग्नोर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, NO2⁴ इंटू O2। वैसे ही तीसरे के लिए CH3COOH इंटू C2H5OH डिवाइडेड बाय CH3COO C2H5। ओके, आफ्टर दैट ये सॉलिड है, नहीं लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय Fe+3 एंड OH माइनस का क्यूब, और ये यहाँ पे आज सॉलिड नहीं लिखेंगे, तो IF5² डिवाइड बाय F2⁵ पावर। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो आपको अपने आप करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7.5 के बारे में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। हमें Kp का वैल्यू दिया है और हमें Kc का वैल्यू फाइंड करना है। चलो ये जो पहला रिएक्शन है उसका Kp वैल्यू दिया है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻²। चलो प्रॉब्लम नंबर 7.5, उसका पहला सम, ध्यान से देखना। Kp दिया है हमें, कितना है, 1.8 इंटू 10⁻², और टेम्परेचर दिया है, कितना है, 500 केल्विन। ओके,
चलो अब हमारे पास रिलेशन है Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू डेल्टा n, राइट। चलो डेल्टा n कैसे फाइंड करोगे, गैसियस प्रोडक्ट्स देखने होंगे और रिएजेंट, एवरी सिंगल थिंग इज गैसियस। सो पहले प्रोडक्ट का एडिशन करो, 2 + 1 3 हुआ और उसमें से 2 रिएजेंट निकाल दो, सो 3 - 2 डेल्टा n विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो Kp का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻²। Kc हमें फाइंड करना है और R एंड T का एक ही पावर रहेगा, दैट्स वाई Kc कितना रहेगा, Kc विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.0831 एंड 500। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 1.8 डिवाइड बाय 0.0831 अगेन डिवाइड बाय 500, सो आंसर विल बी इक्वल टू 0.0433 इंटू 10⁻²। चलो पावर को अरेंज करो, सो Kc विल बी इक्वल टू 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 4.33 इंटू 10⁻⁻4। ओके, चलो फिर दूसरा सम देखो। यहाँ पे हमें Kp दिया है 167 और टेम्परेचर दिया है 1073। ओके, सो सम नंबर 2, Kp इज इक्वल टू 167 और टेम्परेचर दिया है 1073। चलो पहले डेल्टा n, तो यहाँ पे ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो वो दोनों इग्नोर करो, तो बचा एक, तो प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट करोगे तो एक ही आएगा आंसर, डेल्टा n इक्वल टू 1। देयरफॉर Kp विल बी इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू डेल्टा n, जहां पे डेल्टा n हो गया 1, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, Kc इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय RT। चलो वैल्यूज लगा दो, Kp का वैल्यू है 167, R का वैल्यू 0.0831 एंड टेम्परेचर इज 1073। चलो कैलकुलेट करें इसे, 167 डिवाइडेड बाय 0.0831 अगेन डिवाइडेड बाय 1073, आंसर विल बी इक्वल टू 1.87। तो ये हो गया आपका सम नंबर 5। उसके बाद सम नंबर 6 देखो, यहां पे आपको Kc दिया है, ठीक है, 1000 केल्विन पे, टेम्परेचर दिया है, Kc दिया है आपको, रिएक्शन भी दिया है। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बाइमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसमें कोई स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप में होती है पूरी रिएक्शन। व्हाट इज द Kc फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, 1/Kc करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा 7.6 का आंसर क्या रहेगा, 1/Kc। ओके, तो आओ 1/Kc करो, तो 1 डिवाइडेड बाय 6.3 इंटू 10⁻⁻40, तो जो भी आंसर आए वो आपका आंसर यहाँ पे हो गया। 1 मार्कर क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही इजी, ठीक है। चलो उसके बाद
7.7 explain why pure liquids and solids can be ignored while writing the equilibrium constant expression, because solids and liquids in its pure state have very negligible effect of pressure and their volume remains constant. Because of that, their concentration remains constant. If volume is not changed, concentration is constant, and because of that they are writing in the equilibrium constant expression as a ignored portion. Okay, chalo, after that 7.8 reaction between N2 and O2 is there. ओके, N2 और O2 का रिएक्शन एक दिया है आपको. ओके, N2 का इतना मोल लिया है, O2 का इतना मोल लिया है और 10 लीटर का वेसल लिया है और उसमें N2O बनाने दिया है, आपको Kc दिया है. इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जानना है हमें. अब Kc का वैल्यू देखो, Kc का वैल्यू देखो 10⁻³ पावर है, यानी कि Kc बहुत ही कम है. तो हमें यहाँ पे कोई चीजें इग्नोर करनी होगी. ठीक है, चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं. सम नंबर 7.8 N2 2N2 plus O2 gives me 2N2O. ये आपका रिएक्शन है. ठीक है, देखो है ना. अब इनिशियल मोल दिए हैं आपको, इसके कितने हैं 0.482 इनिशियल हुआ इसका, और O2 है 0.933. इनिशियली ये तो 0 रहेगा. चलो अब यहां से यूज कितना होता है ये बताओ इक्विलिब्रियम पे. तो यहां से 0.482 में से 2x जितना कम हो जाएगा. यहां पे क्यों 2x, बिकॉज 2 मोल थे ना. यहां पे 0.933 से x जितना कम होगा और बनेगा कितना 2x जितना. अब Kc की वैल्यू बहुत ही कम होने की वजह से मैं यहां से -2x है, नहीं यहां से -x को इग्नोर करूंगा. तो N2 कितना होगा हमारा इक्विलिब्रियम पे 0.482 और O2 इक्विलिब्रियम पे कितना होगा हमारा 0.933. यहीं से इग्नोर कर दिया. अब हमें यहां से x फाइंड करना है. ठीक है, चलो तो Kc इक्वल टू N2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर इनटू O2. चलो Kc का वैल्यू हमें दिया था, राइट. कितना है 2 इंटू 10⁻⁻37, बहुत ही कम है. चलो इक्वल टू 2x होल स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये है 0.482 इंटू 0.482. क्यों स्क्वायर है, दैट्स वाई. एंड O2 हुआ 0.933. चलो यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू, यहां से 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा. सो 1 इंटू 10⁻⁻37. क्या किया मैंने, यहाँ स्क्वायर था ना, एक बार 2 कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा ना. तो 2 नीचे आएगा और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, ये पूरा वैल्यू ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. लिख लेता हूं, चलो कोई बात नहीं. 0.482
इंटू 0.482 इंटू 0.933। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 0.933 इंटू 0.482 इंटू 0.482 डिवाइडेड बाई 2। आंसर होगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻37। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻38। स्क्वायर रूट निकालो तो x कितना मिला आपको? 1 इंटू 10⁻⁻19 मोलर। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको N2O का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, राइट। तो N2O कितना मिलेगा? N2O विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻19 मोलर। ओके, तो ये हो गया आपका सम नंबर 8। चलो उसके बाद है सम नंबर 9। देखो यहाँ पे भी एक इक्वेशन दिया है आपको, ये इनिशियल है, ये दोनों वैल्यू आपको इनिशियल दी गई है, देखो यहाँ पे। ओके, और आपको ऐसा कहा है कि इक्विलिब्रियम पे इतना बनता है, यानी कि 2x का वैल्यू मिला ना आपको। देखो सिंपल सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सम नंबर 9 में क्या करना है, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। चलो क्या है सम में, तो 2NO प्लस Br2 gives me 2NOBr। देखो अब आपको इसका इनिशियल दे दिया है, कितना है देखो जरा, 0.087 मोल। ओके, तो आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम अमाउंट, तो वो तो हो जाएगा 0.087 इनिशियल है। Br2 कितना है इनिशियल? इट इज 0.043 है ना, 437। ओके, और ये इनिशियल है 0। अब यहां से इक्विलिब्रियम पे कितना चेंज होगा, तो 0.087 माइनस 2x, और यहां से x डिक्रीज होगा 0.0437 से x जितना कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है मोल और यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे बनेगा 2x। लेकिन ये 2x का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है देखो तो 0.0518। तो यहां से आपको x मिल जाएगा और इन दोनों में x की वैल्यू लगा दो तो आपको इन दोनों की वैल्यूज भी मिल जाएगी। हो गया सम कंप्लीट। अब जो हमारा लास्ट सम था, सम नंबर 8, वहां पे हम एक चीज करना भूल गए। क्या करना भूल गए? ये मोल है तो इसको हमें उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। सो डिवाइड बाई 10 रहेगा सब में, डिवाइड बाई 10 एंड डिवाइड बाई 10। तो ये स्क्वायर स्क्वायर का तो 10 डिनोमिनेटर से निकल जाएगा, लेकिन इसका 10 बचेगा। तो यहाँ पे जो पावर है वो पावर और आंसर दोनों ही अलग होंगे, समझ में आया? यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 10 है और सही या गलत, देखो इसके डिनोमिनेटर में 10 आएगा तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे नीचे 10 रहेगा, यानी कि यहाँ पे 37 के जगह पावर हो जाएगा 36। ओके, अब यहां से डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालो तो आपका आंसर पूरा वहीं से चेंज हो जाएगा ना। चलो हमें पावर अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 10 आने की वजह से पावर ऑलरेडी चेंज हो चुका है।
ओके, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाए। 0.1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 0.1 का स्क्वायर रूट आता है 0.316 0.316 इंटू 10⁻⁻18। ओके, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने। और हमें n2 कितना मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 0.632 इंटू 10⁻⁻18 मोलर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। आपका देखो क्वेश्चन, प्लेस्ड इन 10 लीटर वॉल्यूम, तो ये तो हमें सिर्फ अमाउंट दिया है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट सम नंबर 7.10। देखो आपको केपी दे दिया, ठीक है, और आपको केसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका डेल्टा एन होगा -1। देखो जैसे हमने ये 2 सम किए थे ना, यहां पे उल्टा था, केपी दिया था और केसी फाइंड करना था, वैसे यहां पे आपको केपी दिया है, केसी, सेम टू सेम सम है। फर्क इतना है, इस बार आरटी मल्टीप्लीकेशन में होगा। क्यों, आरटी रेस टू -1 होगा, प्रोडक्ट 2 है, रिएजेंट 3 है, 1 और 2 3। ओके, तो ये आपको अपने आप से करना है सम नंबर 7.10, और 11 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।